तो ये अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं। तो इन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। अगर आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, जीवन का हर पहलू इसी तरह है ना? अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसी सांस ले रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत से लोग फूलों की खुशबू पर ध्यान नहीं देते या कोई भी दूसरी चीज पर, वो पास से गुजर जाते हैं, पत्थर की तरह या फिर कहें बैल की तरह, क्योंकि बैल महत्वपूर्ण होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये विकास प्रक्रिया में पीछे जाना हुआ। अगर आप बैल या भालू की तरह चलें तो आप पीछे जा रहे हैं। आप विकसित होकर इंसान बने हैं, इसमें लाखों साल लगे हैं। अब आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। इंसान होने का मतलब है, इंसान के बारे में अनूठी चीज ये है कि हम वही चीजें करते हैं जो जानवर करते हैं। बस यही है कि जो जानवर करते हैं हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे जागरूक होकर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और किसी चीज को जागरूकता से करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप उन चीजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो आप करते हैं या नहीं करते। विशेष रूप से वो चीजें जो आप नहीं करते, आपको उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, वरना वो आपके अंदर घुस जाएंगे। तो ये अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं। फिलहाल हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है, आप पर जानकारी का ढेर डाल देना। आप जितनी ज्यादा जानकारी का ढेर लगाएंगे किसी दिमाग में, या कहें कि बचपन से जानकारी डाली जाए, तो उसकी ध्यान देने की रुचि उतनी ही कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी जाने बिना जानकारी आपको एक झूठी भावना देती है कि आप सब जानते हैं। यह अब एक फैशन बन गया है। आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में आमंत्रित किया गया है तो आप गूगल पर 100 करोड़ आकाशगंगाओं की जानकारी ढूंढते हैं। उन सभी को नंबर और नाम दे दिए गए हैं, ठीक है? वो 567 BZ, वो गैलेक्सी, उसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है। आप गूगल पर जाते हैं, 2 वाक्य उठाते हैं और पार्टी में जाते हैं। जो भी आपसे बात करता है, नमस्ते, आप कैसे हैं, आप कहते हैं, अरे क्या आप इस गैलेक्सी के बारे में जानते हैं जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, जो BB ऐसा कुछ है। आप इस बारे में बात करते हैं और सभी को लगता है कि आप स्मार्ट हैं। There's a whole problem with the world right now. पूरी दुनिया के साथ फिलहाल यही समस्या है। हम सूचना को बुद्धि समझने की गलती कर रहे हैं। एक व्यापारी या कोई भी इंसान जो किसी परिस्थिति में रास्ता खोजना चाहता है, उसे बुद्धि की जरूरत है, ना कि बस सूचना की। सूचना थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धि ही आपको किसी विशेष स्थिति से गुजरने का एक अनूठा रास्ता दिखाएगी, ना कि वैसा रास्ता जो कोई और अपना रहा है। हम सूचना को बुद्धि समझने की गलती कर रहे हैं। जब आप खुद में बहुत ज्यादा जानकारी का ढेर लगा लेते हैं तो ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जब आप में ध्यान बनाए रखने की कोई क्षमता नहीं होती, तो आपने अपनी बुद्धि तक पहुंचने की क्षमता भी खो दी है। आप बस याददाश्त से सूचना बाहर निकालते रहेंगे। एक सुंदर घटना हुई। आपने एंड्रू कार्नेगी के बारे में सुना है? जब एंड्रू कार्नेगी ने अपना व्यापार शुरू किया तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। At that time, okay, this is not the... उस समय ये गूगल या फेसबुक या ट्विटर का युग नहीं था कि वो 2 सालों में खरबपति बन जाते हैं। उन दिनों लोगों को उद्योग वगैरह लगाकर पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दशक या पीढ़ियां लग जाती थी। तो इन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सेनेट पूछताछ कमेटी बनाई। तो उन्होंने इनसे हर तरह के सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि इनके व्यापार में कुछ भी गलत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि आप इतना पैसा कमाकर इतने सफल कैसे हो गए? तब एंड्रू कार्नेगी ने बहुत ही सरल बात कही, मैं अपने मन को किसी चीज पर 5 मिनट तक लगातार रख सकता हूं। 5 मिनट। क्या आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है? सभी सेनेटर सोचने लगे 5 मिनट में क्या मुश्किल है, और उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया। उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की। वो कुछ सेकंड तक भी नहीं टिका पाए। एक पल यहां, दूसरे पल वहां। ज्यादातर इंसानों की यही हालत है। तो फिर वो बोले, आपको अमेरिका नहीं चलाना चाहिए। तो इंसानी क्षमता चित्त नाम की एक चीज होती है। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ माइंड होता है। ज्यादातर मन के यादों से जुड़े हिस्से को मन माना जाता है। योगिक सिस्टम में मन के
4 मुख्य पहलू हैं। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मन का यादों वाला हिस्सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्त, जो चेतना से जुड़ा होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चित्त को कोई आकार दे दें, तो वो आकार हमेशा सच्चाई बनेगा, because it's empowered. क्योंकि इसमें जीवन बनाने वाली शक्ति है, जिसे हम शब्दों की कमी की वजह से चेतना कह रहे हैं। वो जो जीवन का आधार है। जब आपका मन उससे जुड़ जाता है, तो आपका मन जो आकार लेता है, मन एक बादल की तरह है। आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आप उसे देवता बना सकते हैं, आप उसे शैतान बना सकते हैं, आप उसे पशु बना सकते हैं, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं। ये एक आकार रहित चीज है। तो अपने चित्त को आप जो आकार देते हैं, वो हमेशा दुनिया में सच्चाई बनेगा, क्योंकि इसे जीवन को बनाने वाली ऊर्जा से शक्ति मिलती है। तो यही मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ना कि यादें। यादें सिर्फ भौतिक चीजों को संभालने के लिए जरूरी हैं। ये हो सकता है कि एक व्यापारी बस भौतिक चीजों को संभालना चाहे, ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यापारी का जीवन एक मजेदार रोमांच बन जाए, जहां नई संभावना को खोजने की प्रक्रिया उसके अनुभव में भी वाकई नई संभावनाएं लाए, ना कि सिर्फ आर्थिक संभावनाएं बने। और ये संभावना एक व्यापारी के जीवन में मौजूद है कि वो अपने व्यापार को एक आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक विकास में बदल सकता है, या अपने अस्तित्व के विकास में, जो मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए। यही वजह है कि हम एक आध्यात्मिक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता आसानी से मिलेगी किसी अन्य चीज की तुलना में, क्योंकि सफलता इसीलिए आसान नहीं होगी कि कोई जादू होगा, बल्कि इसीलिए कि आप अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। अगर आप जानते हैं स्कूलों में 3 टांगों वाली दौड़ होती है। आपकी 3 टांगें होने पर भी आप धीरे भागते हैं, 2 टांगों से आप तेज भागेंगे, है ना? 3 टांगों से आपको ज्यादा तेज होना चाहिए, अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें तो। लेकिन ये ऐसा है, ज्यादा सूचना के साथ। ज्यादा सूचना का मतलब है कि जो चीज आपकी नहीं है, उसे आप अपनी यादों से जोड़ लेते हैं और उसके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं। आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं, आप उतने ही कम असरदार बनते जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था जानकारी देना है, और इंटरनेट मौजूद है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, ये किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। ये बस अपनी बढ़ाई करने के काम आता है। और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की क्षमता नष्ट कर देगा, क्योंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मांड में एक कण को भी ठीक से नहीं जानते। आप एक अणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते, इसीलिए आप ध्यान दे पाते हैं। If you think I know this, you cannot pay attention. अगर आपको लगता है मुझे ये पता है, तो आप ध्यान नहीं दे सकते। जानकारी का घमंड ही आप में ध्यान देने की कमी पैदा करता है।